आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तथ्यों से मानकर गणना करें कि भारत को 2020 एडी, अर्थात यहाँ पे एडी का अर्थ होता है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, तारीख बताने के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। ये होता है एनो डोमिनी, ठीक है, के अंत तक कितने विखंडनीय यूरेनियम की आवश्यकता होगी बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि 2020 एडी तक भारत का लक्ष्य 2 लाख मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करने का है। इसका 10% नाभिकीय शक्ति संयंत्रों से प्राप्त होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन से हमको इसमें का 10% प्राप्त होता है बोल के, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि शक्ति संयंत्र की औसत उपयोग दक्षता, यानी कि जो शक्ति संयंत्र है उसकी इफिशियंसी हमें 25% दे दी गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यूरेनियम 92,235 प्रति विखंडन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इनके विखंडनों की संख्या को निकालिए बोल के, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। और देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले लक्ष्य विद्युत शक्ति कितनी दी गई है, यहाँ पे P लिख लेते हैं। P बराबर हमें दिया गया है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख मेगावाट हमको शक्ति दी गई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉट में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणित 10 की घात 5 हो जाएगा, गुणित मेगावाट यानी कि 10 की घात 6 होता है, ठीक है। तो ये वॉट में हो जाएगा। अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 11 वॉट की शक्ति का लक्ष्य है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस कुल नाभिकीय शक्ति का कितना 10% यूज कर पा रहे हैं, मतलब कि अपने उपयोग में कितना ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। कुल नाभिकीय शक्ति का 10% ही प्रयोग कर रहे हैं। 10% अर्थात कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात 11 का 10% यानी कि 10/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग हल करें तो ये हमें मान मिलेगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। 10 की घात 10 अगर ऊपर जाएगा तो 10 की घात ऋण 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात 11 वाट हम लोग को किससे मिलेगा, सॉरी 10 का घात 10 हो जाएगा, ठीक है। एक वहां से घट जाएगा, 10 वाट हमें किससे मिलेगा, यहाँ पे कुल नाभिकीय शक्ति का मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आगे देखें कि दक्षता हमें यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। तो दक्षता बराबर क्या होता है हमारे पास, इसको N से दर्शाते हैं, प्राप्त उपयोगी शक्ति बता कुल उत्पादित शक्ति होता है, ठीक। और हमें इसका मान प्रश्न में कितना दे दिया गया कि 25% दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया ना कि इसकी दक्षता जो होगी वो 25% होगी बोल के, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी इसकी दक्षता है बोल के, ठीक है। तो हम लोग कुल उत्पादित शक्ति निकाल सकते हैं। कुल उत्पादित शक्ति को इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो ये नहीं, मतलब कि हम लोग की दक्षता यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कुल उत्पादित शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमारा सूत्र कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उत्पादित शक्ति को अगर हम लोग P से दर्शा दें तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त उपयोगी शक्ति कितनी थी, 2 गुणित 10 की घात हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, वॉट है 10 की घात 10 वॉट, ठीक है, बटे यहाँ पे दक्षता कितनी है 0.25 है, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे तो यह हमें जो लगभग मान प्राप्त होगा P बराबर इसका मान हो जाएगा 8 गुणित 10 की घात 10 वॉट हमको ऊर्जा शक्ति जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है। और इस शक्ति को अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 गुणित 10 की घात 10 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास इसका मान। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, अब ये ऊर्जा के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ से प्रति वर्ष ऊर्जा, प्रति वर्ष जो वांछित ऊर्जा है हम लोग को वो कितनी है, वांछित ऊर्जा बराबर, इसको हम लोग क्या करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणित समय होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो देखिए शक्ति कितनी है, 8 गुणित 10 की घात 8 जूल प्रति सेकंड या वॉट, ठीक है। और समय कितना लेंगे, 365 दिन हो जाएगा, ठीक है। प्रति वर्ष निकाल रहे हैं हम लोग तो। और एक दिन में मतलब कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तथा एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो किसमें होगी, जूल में प्राप्त होगी, ठीक है। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो हमें इसका लगभग मान प्राप्त होगा यहाँ पे 2.523 गुणित 10 की घात 18 जूल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इतनी ऊर्जा हमें प्रतिवर्ष
जरूरी है, ठीक है, चाहिए। अब हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि यूरेनियम परमाणु के एक विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो ऊर्जा प्राप्त होती है बोल के, ठीक है। तो हम लोग जो ई प्राप्त हुआ, हमें प्रति वर्ष जो ऊर्जा प्राप्त हुई उसको हम लोग यहाँ से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यूरेनियम परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस ऊर्जा से हम लोग क्या करेंगे, यूरेनियम नाभिकों की संख्या को निकाल लेते हैं। यूरेनियम 92 235 के परमाणुओं की संख्या को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। परमाणुओं की संख्या, इसको हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हुई थी। इतनी ऊर्जा हमें कितने यूरेनियम नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होगी, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको n से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे जो हमें एक नाभिक के यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा होती है वो कितना होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, गुणित मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जूल में परिवर्तित कर देंगे। तो हम लोग इसको गुणा कर देंगे 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 से, क्योंकि एक जूल बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है 10 की घात ऋण 19, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल, ठीक है। और ये मेगा में है अर्थात 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊर्जा आई है उसका मान रख के इसको हम लोग हल कर, यहाँ पे हम लोग ऊर्जा का मान रख देते हैं। ये हो जाएगा 2.523 गुणित 10 की घात 18 जूल है, ठीक है, ऊर्जा का मान, बटे ये हो जाएगा हमारा 200 गुणित, देखो ये 10 की घात ऋण 19 और 10 की घात धन 6 है, इसको अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 13 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इससे इसको भाग दे दे तो हमारे पास देखो ये 10 की घात ऋण 13 है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो धन 13 हो जाएगा, और 10 की घात ये कितना है 2 हो जाएगा, धन 2 है तो ऊपर जाके ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सबको अगर हम लोग पूरे को हल करें तो जो हमें नाभिकों की संख्या प्राप्त होगी इसका मान हमें यहाँ पे मिलेगा। देखिए इसको अगर हम लोग अच्छे से हल करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2.523 गुणित 10 की घात 18, ठीक है। हम लोग इसको एक एक करके हल कर लेते हैं। इस दो को हम लोग इसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 गुणित 10 की घात, अब ये 2 इससे गुणा हो जाएगा तो ऋण 11 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं, ठीक है। तो इतने हम लोग को अभी नाभिकों की संख्या प्राप्त हुई है। अब अगर हम लोग परमाणुओं का द्रव्यमान देखें तो देखिए एक जो यूरेनियम नाभिक होता है, ठीक है, यूरेनियम 92 235, उसमें क्या होता है कि हमारे पास एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कितना है 235 है, ठीक है। अब हम लोग n परमाणुओं का अगर द्रव्यमान देखें यूरेनियम 92 235 में, ठीक है, यहाँ पे n हम लोग निकाल लिए हैं, n परमाणुओं का द्रव्यमान देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको स्मॉल m से प्रदर्शित कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 235 बटा ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर n गुणित जो नाभिकों की संख्या आई है n, ठीक है। तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, m बराबर 235 बटे एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 गुणित 10 की घात 23 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख दें और नाभिकों की संख्या हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के रखी है 2.523 गुणित 10 की घात 18 बटे ये हमारा हो जाएगा 3.2 गुणित 10 की घात ऋण 11। अब अगर हम लोग इस पूरे को हल करें तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, देखो 10 की घात ऋण 11 इससे गुणा होगा तो 10 की घात 23 है, ठीक है। तो हमें जो मान प्राप्त हो जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। वो ऊपर जाएगा तो इस 10 की घात 18 से घट जाएगा तो हमें 10 की घात 6 प्राप्त होगा, और फिर इसको हम लोग गुणा कर देंगे इससे और 235 गुणित 2.523 करेंगे और फिर हम लोग उसको भाग दे देंगे इसके गुणनफल से। तो हमें जो द्रव्यमान प्राप्त होगा वो लगभग होगा 30.7625 गुणित 10 की घात 6 हमारे पास बचा था, ठीक है, ग्राम के बराबर होगा। अब अगर हम लोग इसको किलोग्राम में परिवर्तित करें तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात 3 होगा, तो 10 की घात 3 होगा अर्थात हम लोग के पास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रदर्शित कर दे अगर किलोग्राम में तो ये हो जाएगा 3.076 गुणित 10 की घात 4, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इधर इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये किलोग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। और हमें पूछा गया था कि हमें कितने द्रव्यमान यूरेनियम की आवश्यकता होगी, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि हमें 3.076 गुणित 10 की घात 4 किलोग्राम यूरेनियम के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।